नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने देखा था या इससे प्रीवियस क्लास में हमने जो चीज़ सीखी थी वो थी टेंस। टेंस में भी हमने एक टाइप को कंप्लीट किया था, वो था हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर किया था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप सभी लोगों को वो वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग उस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे हम इसी के साथ दूसरा टाइप सीखेंगे। और दूसरे टाइप सीखने से पहले कुछ चीजें, जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास का क्या करना है, साथ ही साथ रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगे आप एक बार उन पर अपनी नजर डालेंगे और एक बार उनको चेक करते रहेंगे कि अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसके साथ देखेंगे आज हम सीखेंगे सेकंड टाइप, जिसमें हमें सीखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। किसको सीखना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हम इसमें इंपॉर्टेंट चीजें पहले देखेंगे, उसके बाद अदर चीजों को कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीजों में हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आज। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि इसे बताया जाए, आप लोग एक बार फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जो भी चीजें आपने सीखी उसे बताएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, कोई भी प्रोसेस, जब कोई काम चल रहा होता है या कोई काम प्रोसेस में होता है तो हम उसके बारे में इसमें बताते हैं। तो इसके डेफिनेशन के लिए अगर हम समझना चाहें, इसके जो वर्ड्स होंगे, तो हम अगर उन वर्ड्स को लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे कि इसमें अगर पहचानने के लिए क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, रहा है। नंबर सेकंड क्या आएगा, रही है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब क्या आएगा, रहे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ जब कोई काम हमारा प्रोसेस में होता है या जब हमारा कोई काम चल रहा होता है, प्रेजेंट टाइम में जब कोई काम हम कर रहे होते हैं, तब हम उसे किस में बताते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताते हैं। तो इसमें दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। इसे सीखने के लिए एक बार हम समझेंगे हमारी BFB को। किसे समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों? जिसे हम बोलते हैं BFB। क्या बोलते हैं? BFB। इसका क्या मतलब होता है, सभी लोग बताइए। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, क्या मतलब होता है इसका? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब कॉन्टिन्यूअस के लिए, जैसा कि हमने आपको वर्ब वाले चैप्टर में जब पहले दिन हमने आपको सिखाया था पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें बताया था कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में से हम प्रेजेंट के लिए क्या लेते हैं, इज, एम और आर को। किसे लेते हैं? इज, एम, आर को। या इसकी बेस वर्ब क्या होती है, हमारी बेस वर्ब होती है मेरे प्यारे बच्चों बी। ये तीनों क्या हैं? बेस फॉर्म्स हैं। क्या है? बेस फॉर्म्स हैं। तो इसी के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम क्या यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इज, एम, आर। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब का हमें पता चला, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आई, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से आई, जो कि हमारी बी वर्ब है। बी वर्ब में आती है इज, एम, आर। क्या आती है मेरे प्यारे बच्चों? इज, एम, आर। इसमें देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ अब हमसे आपका अगर पूछा जाए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, तो कॉन्टिन्यूअस जो फॉर्म होती है जिसमें हम ऐड करते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, आईएनजी। क्या ऐड करते हैं? आईएनजी को ऐड करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसके रूल समझे जाएं तो किस प्रकार से समझेंगे, तो देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं इसका हमें अफर्मेटिव बनाना है। क्या बनाना है मेरे प्यारे बच्चों? अफर्मेटिव। क्या बनाना है? अफर्मेटिव टेंस में हम किस प्रकार से सीखेंगे, तो अफर्मेटिव टेंस में हम यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट का। जैसा कि हमने ये रूल्स फॉर्मेशन को सीख लिया था, तो सब्जेक्ट के बाद हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है मेरे प्यारे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब साथ के साथ याद हो जाए, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या आएगा बताइए हेल्पिंग वर्ब में? क्या आएगा? इज, एम और आर। क्लियर है? इज का यूज कहाँ करेंगे? जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर। आर का यूज कहाँ करेंगे? जहां पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। क्लियर है बच्चों?
एम का यूज सिर्फ कहाँ करते हैं, आई के साथ। कहाँ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आई के साथ। क्लियर है इतना, बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है। इसी के साथ देखेंगे हमारी सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब में हमने सीख भी लिया कि इच एम आर आएगा, और इसी के साथ अब हम क्या लगाएंगे, वर्ब की मेन, मतलब वर्ब की मेन फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। मेन फॉर्म, मेन वर्ब में हम देखेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जिसे ऐड करेंगे, या जो जो फॉर्म लगाएंगे उसमें हम ऐड करेंगे आईएनजी को। किसे ऐड करेंगे, आईएनजी को। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के साथ हम जोड़ सकते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड से रिलेटेड क्या है, जो कि हमने पहले आपको समझाया था। अदर वर्ड का मतलब कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है, कोई भी एडवर्ब आ सकता है, इस प्रकार से, या फिर कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है, कोई भी जगह का नाम बताया जा सकता है। जैसे अगर हम समझना चाहें तो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी एक एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल से समझेंगे, जिससे क्या है कि आपका रिदम बना रहे, आपका रिदम जुड़ा रहे। तो कैसे, हमारा एग्जांपल था राधा गीत गाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या था हमारा एग्जांपल, राधा गीत गाती है। अब ये टेंस आप बोलोगे सर कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने इंडेफिनिट को पढ़ लिया है वो क्या करेंगे, इंडेफिनिट का इसे ट्रांसलेट करेंगे इंडेफिनिट में। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनेगा ये। तो हम सभी जानते हैं, जैसे राधा इंडेफिनिट का बताइए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सर सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। क्लियर। जब सिंगुलर है तो हमने आपको सिखाया था कि वर्ब में जोड़ते हैं एस या ई एस। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब में क्या जोड़ते हैं, एस या ई एस। तो हमारी वर्ब क्या है, सिंग। क्या है, क्या क्या कर रही है, वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम जो कर रहे होते हैं या जिसके बारे में बताया जाता है। तो राधा क्या गा रही है, गीत। तो क्या क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या कर रही है, तो वो है गा रही है। क्या कर रही है, गा रही है। तो गा रही है तो सिंग, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें ऐड क्या करेंगे, एस या ई एस। तो हम इसमें ऐड करेंगे एस। क्या है, क्या ऐड करेंगे, एस। इसी के साथ क्या गा रही है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ हम देखेंगे अगर इसी को हम कॉन्टिन्यूस में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, राधा एक गीत गा रही है। क्या कर रही है, एक गीत गा रही है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसे डेफिनेशन से मिलाएंगे तो देखेंगे रहा है या रही है। क्लियर है, आ रहा है या नहीं, रहा है या रही है। तो देखें इसी के साथ हम बनाएंगे इसे किस प्रकार से। हमारे पास रूल भी लिखा हुआ है, तो रूल में क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राधा। क्या है, राधा। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी तो क्या है, राधा सिंगुलर है या प्लूरल। तो सिंगुलर के लिए देखो ये क्या समझाया आपको, इज किसके लिए लगाया जाता है, सिंगुलर के लिए। तो यहाँ क्या लगाएंगे, इज। हमारी मेन वर्ब कौन सी है, गाना, यानी कि वो गा रही है। जब गा रही है तो उसे क्या लगाएंगे, सिंग। क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिंग लगाएंगे। जैसे ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद उसमें हम क्या ऐड करते हैं, आई एन जी। क्या ऐड करते हैं, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताइए क्या ऐड कर देंगे, आई एन जी। तो क्या हो जाएगा, राधा इज सिंगिंग। क्या गा रही है राधा, जो वॉट के जवाब में आए। किसके जवाब में आए मेरे प्यारे बच्चों, वॉट। क्या कर रही है, जो भी वॉट के जवाब में आएगा वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है। जब वॉट के जवाब में क्या आ रहा है, तो अ सॉन्ग। क्लियर है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। चलिए इसी के साथ और एग्जांपल्स को समझते हैं। तो एग्जांपल्स को समझेंगे किस प्रकार से। अगला एग्जांपल हम देते हैं आपको, अगला एग्जांपल इस प्रकार से समझिए, मनोज मैच खेल रहा है। तो मनोज अभी क्या कर रहा है, मैच खेल रहा है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे साथ के साथ बनाएंगे। चलिए ये बताइए क्या ये टेंस अभी भी सही लिखा हुआ है,
बताएंगे सभी बच्चे? तो आप बोलेंगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये एक अफर्मेटिव टेंस है और अफर्मेटिव टेंस में हम क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते। तो क्या आएगा हमारा? बिल्कुल राइट। इसी के साथ जब हम इसे बनाएंगे तो किस प्रकार से, हमारा सब्जेक्ट क्या है? मनोज। क्या है? मनोज। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मनोज। मनोज क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो हमारा फिर से वही सब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं? देखो रूल भी साथ के साथ लिखेंगे और करेंगे भी साथ के साथ। तो मनोज क्या कर रहा है? खेल रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो मनोज के हिसाब से क्या आएगी? इज। क्या आएगी? इज। अब एज आएगी तो क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलने को बोलेंगे प्ले। और क्योंकि मेन वर्ब में हम जोड़ देते हैं आईएनजी को। किसे जोड़ देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आईएनजी को। जब आईएनजी को जोड़ देते हैं तो मनोज इज प्लेइंग द मैच या क्रिकेट। अगर क्रिकेट दिया होता तो क्रिकेट और मैच दिया होता तो मैच। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। अगला समझेंगे हम, दादी जी हमें कहानियां सुना रही हैं। क्या कर रही हैं बच्चों? कहानियां सुना रही हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है? दादी जी। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दादी जी। तो दादी जी के लिए हम क्या लगाएंगे? ग्रैंड मदर। क्या लगाएंगे? ग्रैंड मदर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब ग्रैंड मदर हमें क्या कर रही है बताइए? ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग हमारा जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी? हमारी आएगी इच। क्या आएगी? इच। ठीक है। इच के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या कर रही है? सुनाना। सुनाने की क्या होगी? टेल। या टेल या बताना। ठीक है। अब देखो टेल, टेल के साथ हम जोड़ेंगे आईएनजी। क्या सुना रही है? कहानियां। टेलिंग द स्टोरी या टेलिंग अ स्टोरी। अगर एक कहानी होती तो अ, और अगर कहानियां हैं, पहले तो दादी अगर क्या सुना रही होंगी? जब कोई कहानी सुना रही होंगी तब यहाँ पर कितनी सुना रही होंगी? केवल एक। तो टेलिंग के साथ हम यूज कर लेते हैं ए का, या टेल के साथ हम यूज कर लेते हैं ए का। तो टेलिंग अ स्टोरी किसे सुना रही है मेरे प्यारे बच्चों? देखो मैंने आपको बताया था एंड में जो हम लिखते थे अदर वर्ड के नाम से, तो अदर वर्ड में आप ये देखेंगे ये क्या है? क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बताएंगे। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? तो जिसके लिए आपको बताया जा रहा है, जिसको सुनाया जा रहा है। तो कहानी किसे सुनाई जा रही है? हमें। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे किसका? सब्जेक्ट का। क्योंकि हमें का यानी कि वी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारा? बताइए, अवर होगा या अस? बताएं मेरे प्यारे बच्चों। तो अवर क्या होगा हमारा? पजेसिव केस। क्या होगा? पजेसिव केस। जिन बच्चों को ये चीजें नहीं आती हैं तो वो टेंशन ना लें, जब आपको प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा तब ये सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। कौन सा सब्जेक्टिव केस होता है, कौन सा पजेसिव केस होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें देखेंगे ग्रैंड मदर इज टेलिंग अ स्टोरी अस। किसे? हमें सुनाया जा रहा है। स्टोरी किसे सुनाई जा रही है? हमें। तो देखो द ग्रैंड मदर इज टेलिंग अ स्टोरी अस। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इसके साथ देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं? बताइए क्या कर रहा हूं? क्या हो गया इसमें? क्या कर रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अभी आपके सामने क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? तो देखिए, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ अभी? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो इंग्लिश में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? साथ के साथ टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस का भी कौन सा टाइप? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टाइप। तो देखेंगे आई। अब देखो आई के साथ क्या आएगा? एम। और पढ़ाना, आपको पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। तो टीच के साथ हम क्या जोड़ेंगे? आई एन जी। तो आई एम टीचिंग यू। किसे पढ़ा रहा हूं मैं? यू। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब इसी के साथ हम रूल नंबर सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखते हैं नेगेटिव टेंस को। किसे सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नेगेटिव टेंस को। और नेगेटिव में हमने सीखा था कि हम नेगेटिव में सर ज्यादा कुछ नहीं करते, बस जहां भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या ऐड कर देते हैं? सर नॉट ऐड कर देते हैं। नॉट का यूज
हम कर लेते हैं। क्लियर है? तो नॉट के यूज में आप देखेंगे जहां हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इससे रिलेटेड हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हमारा इसमें फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नॉट। क्या बनेगा? नॉट। जो भी बच्चे देखें हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे नॉट बनता है तो नॉट के बाद हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो आप बताएंगे सर फॉर्म हमेशा फर्स्ट आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और इसमें हम ऐड करेंगे आईएनजी। क्या ऐड करेंगे? आईएनजी। बिल्कुल क्लियर। आईएनजी के साथ हमारा जुड़ेगा ऑब्जेक्ट। क्या जुड़ेगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद जुड़ेगा अदर वर्ड। क्या बनेगा? अदर वर्ड। क्लियर है? जैसे अब देखें इसके साथ आप सीखेंगे, जैसे आपको मिलेगा कि क्या है, कृष्ण बांसुरी नहीं बजा रहे हैं। कृष्ण बांसुरी नहीं बजा रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों करके बताइए। कल की तरह इसे भी किसमें रखा जाए, आपके होमवर्क के लिए। किसमें? पहला ही टेंस आपको नेगेटिव का किसके लिए दिया जा रहा है? होमवर्क के लिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये आप हमें होमवर्क में करके दिखाएंगे। इसी के साथ हम आपको और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये आपका होमवर्क हो गया। दूसरा एग्जांपल, अब आप बोलेंगे सर आपने पहले ही होमवर्क दे दिया, इससे पहले आप हमें समझाइए। तो ठीक है, चलिए अभी वाले एग्जांपल से जैसे हम समझ लेते हैं। कौन गीत गा रहा था अभी? बताइए। राधा गीत गा रही थी। अब गीत किस पे गब्बा है बताइए? राधा पे। चलिए अभी था राधा गीत गा रही थी, अब बोलेंगे राधा गीत नहीं गा रही है। तो गीत कौन गा रहा है बच्चों? सर अभी नहीं पता। तो हम बनाएंगे, देखो हमारा सब्जेक्ट बनेगा राधा। देखेंगे सब्जेक्ट राधा। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों? राधा के अकॉर्डिंग इज। और इज के साथ हम यूज करेंगे नॉट का और सिंग लगाएंगे। सिंग में हम यूज करेंगे आईएनजी का, सिंगिंग और सॉन्ग। क्लियर है? जैसे वे मैच नहीं खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं? वे मैच नहीं खेल रहे हैं। अब वो क्या खेल रहे हैं इस चीज को देखेंगे बाद में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले हम इसमें गलती बताइए सभी लोग ढूंढ के, क्या गलती है इसमें बताएं सभी लोग। क्या मिस्टेक की हमने इसमें? तो सर मिस्टेक ये की क्या था कि सर इसमें क्वेश्चन मार्क साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर हमने प्रेजेंट में पढ़ा है क्वेश्चन मार्क साइन आता है जहां पर हम क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। या फिर जहां हमारा WH फैमिली एंटर करता है वहीं वो अपने साथ क्या लेके चलता है? वहां वो लेके चलता है क्वेश्चन मार्क को। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा? क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। चलिए देखिए इसी प्रकार से हम पिछले कॉन्सेप्ट्स को भी साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे। क्लियर है? इसी के साथ हमने सीखा था कि देखिए सर यहाँ पर वो मैच नहीं खेल रहे हैं, तो कौन मैच नहीं खेल रहे हैं? देखो यहाँ पर हमने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, हु के जवाब में कौन आता है बताइए? हु के जवाब में आता है आपका टेंस में सब्जेक्ट। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। तो दे, कौन? वे। तो वे के लिए हम लगाएंगे दे। तो अब वो क्या नहीं कर रहे हैं? मैच नहीं खेल रहे हैं, तो दे आर नॉट। दे आर नॉट क्या नहीं कर रहे हैं? खेल नहीं रहे हैं, तो दे आर नॉट प्लेइंग। अब क्या नहीं खेल रहे हैं? तो प्लेइंग द मैच या प्लेइंग मैच। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप यहाँ पर चाहो तो दा को हटा भी सकते हो, दे आर नॉट प्लेइंग मैच। क्लियर है? इसी के साथ अब हम सिर्फ आपको रूल लिखाएंगे। एक क्लोज एंडेड से रिलेटेड होगा और एक इंटेरोगेटिव से रिलेटेड होगा। आपको दो दो एग्जांपल्स कल आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं। ठीक है? तो देखें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप सीखेंगे कि अब हमारा रोल नंबर 3 आता है जिसमें हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव को। किसे सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इंटेरोगेटिव को। किसे सीखेंगे? इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव में क्या है कि आप जानते हैं इंटेरोगेटिव में हम क्या पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न पूछते हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं, किसी की इंक्वायरी करते हैं। तो इसमें इंटेरोगेटिव में हमने 2 टाइप्स के सीखे थे।
नंबर फर्स्ट था एक जो क्या से शुरू होता है, किससे, क्या से शुरू होता है। तो क्या से शुरू होने वाले जो भी टेंस होते थे हम उनमें जानते थे कि सर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसके साथ हमने देखा था सर जो WH फैमिली के साथ जो WH वर्ड होता है उससे जुड़ता है, चाहे वो WH वर्ड बीच में कहीं भी आ रहा हो। जब WH वर्ड बीच में आता है तो हमने सीखा था कि सर सबसे पहले WH वर्ड को लगाएंगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। क्लियर है। अब इन्हीं के हम पूरे पूरे रूल लिख लेते हैं। तो किस प्रकार से सर जो क्या से शुरू होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट बाद में, फिर अगर नॉट आता है तो नॉट का यूज करेंगे और अगर नॉट नहीं आता है तो वर्ब में ING जोड़ने के बाद सर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद अदर, और अदर के बाद आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या इसमें कुछ गलत है, पहचानिए जल्दी से। तो हाँ सर इसमें क्या गलत है सर, अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। और जब भी प्रश्न पूछा जाएगा सर तो हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे। इसी प्रकार से आप इसमें देखेंगे WH वर्ड लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर से अब अगर नॉट मिलता है तो नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की ING फॉर्म लगाएंगे, ING फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर अदर वर्ड के साथ हम जोड़ देंगे किसे, क्वेश्चन मार्क को। क्लियर है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आपको दो प्रश्न या दो क्वेश्चन किसके लिए मिलेंगे, होमवर्क के लिए मिलेंगे, जो आपको करने हैं। और दो दो प्रश्न आपको अपनी तरफ से जो आपको डाउट लगे या आप कर नहीं पा रहे हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ देखें पहला एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट। चलिए इसी प्रकार से समझते हैं। क्या सीता आंगन में नाच रही है। ये कौन सा टेंस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या से शुरू है। किससे शुरू है, क्या से। दूसरा, मोहन खेत क्यों नहीं जोत रहा है। बताइए मोहन खेत क्यों नहीं जोत रहा है। तो ये सारी चीजों को हम सीखेंगे कल की क्लास में। उससे पहले ये आपके 3 टेंस हो गए होमवर्क के लिए, 2 इंटेरोगेटिव के और 1 नेगेटिव का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बिल्कुल ही ध्यान से आज के सारे रूल्स पढ़ने हैं। हम अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा रखेंगे क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करेंगे, और वीडियो छोटी रहेगी तो हमें पढ़ने में भी आसानी होगी और हम उसको जल्द से जल्द रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और हम देखेंगे आज हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी। जैसे आज हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा। तो बेसिक में हमने पढ़ा था आज हमने क्या पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों। तो देखें आज हमने यहां से शुरुआत की थी। नीचे क्या नहीं हो रहा है। चलिए तो इसी प्रकार से देख लेते हैं। आज हमने शुरुआत की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को सीखा, किस प्रकार से रूल्स बनाते हैं ये सीखा, और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था एक्सरसाइज क्या है कि हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, या हमारी सीरीज का मेन मोटिव रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकें, ये ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स शॉर्ट वीडियो में समझ सकें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ एक बार जय हिंद, जय भारत। सभी लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।